बैक टू आर्यस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हमेशा की तरह मैथमेटिक्स क्लास 9th का हम यहाँ पर एक सवाल लेकर आज मौजूद हैं और सवाल आपके सामने है। सवाल आप ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कुछ कहता है। हम लोग इस समय बात कर रहे हैं कैसे हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो विभिन्न तरह के चतुर्भुज होते हैं। तो आज का सवाल कुछ अलग हटके है पिछले सवालों की अपेक्षा। हालांकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ पर, लेकिन क्या कुछ यहाँ पर स्पेशल है, क्या कुछ हटकर है, पूरा वीडियो देखिएगा, उससे आपको पता लगेगा। तो आइए सवाल को पढ़ लेते हैं। लिखा है एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं क्रमशः 9 मीटर तथा 40 मीटर इस तरह से दिया गया है। तो हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। ये 40 मीटर हमने मान लिया, ये 9 मीटर है और इसके बाद में 28 मीटर एक भुजा दी गई है और 15 मीटर दी गई है। तो 28 मीटर हमने कुछ इस तरह से मान लिया, ये 28 मीटर है और 15 मीटर ये भुजा है। तो इस तरह से हमने क्रमशः ये भुजाएं मान ली है। तो इसको हम मान लें ए बी सी और डी। इस तरह से हमने एक चतुर्भुज को माना है। चार भुजाएं यहाँ पर दी गई। अभी पिछला जो सवाल हम लोगों ने किया था उसमें एक विकर्ण और दिया गया था, यहाँ पर विकर्ण नहीं दिया गया, लेकिन विकर्ण के अलावा यहाँ क्या कुछ दिया गया उसको हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया कि और पहली दो भुजाएं, तो पहली दो भुजाएं कौन सी है, 9 मीटर और 40 मीटर। तो 9 मीटर वाली ये भुजा है और 40 मीटर की ये भुजा है। पहली दो भुजाओं के मध्य, तो इन दोनों भुजाओं के मध्य कोण यही तो है, मध्य का कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। एक बात क्लियर हो गई कि एक कोण अगर 90 डिग्री का है और इस तरह से हम अगर इस विकर्ण को यहाँ पर मिलाएंगे, तो जब हम इस विकर्ण को मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज है और इसलिए हमें ये विकर्ण निकालने में आसानी होगी। तो हम इसका विकर्ण सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि हमें जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, हीरोन का सूत्र हम लगाएंगे, तो हमें इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालकर और इन दोनों को हमें जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चित्र से, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पे लगाया है। जब भी समकोण त्रिभुज की बात होती है, दो भुजाएं आपको ज्ञात हो और एक भुजा आपको ना मालूम हो, तो ऐसे में पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिया गया। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, BC का मान, AB का मान है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस BC 9 है, 9 का स्क्वायर किया हमने, ये हो जाएगा 1600 प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो ये हो गया 1681। तो AC स्क्वायर का मान है। तो आप बताइए AC का मान क्या होगा, √1681, यानी कि AC बराबर हो जाएगा √1681 41। 1681 का जो वर्गमूल होता है वो 41 होता है, आप ध्यान रखें। तो AC का मान यहाँ पर 41 आ चुका है, 41 मीटर। तो इस तरह से अब देखिए दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं यहाँ पर ज्ञात हैं। दोनों त्रिभुजों में आप लगा सकते हैं हीरोन का सूत्र, लेकिन ये सूत्र चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हीरोन सूत्र में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर हम हीरोन का सूत्र ना लगाकर यहाँ समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वही सूत्र यहाँ पे लगा देंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो समकोण त्रिभुज हम लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल, इसको हम A1 कहते हैं, थोड़ी देख ले, A1 कह देते हैं। तो ये क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, यहाँ पर आधार 9 है और ऊंचाई 40 है, आप देख सकते हैं। ये कैंसिल करेंगे तो ये 20 हो जाएगा
ये 180 वर्ग मीटर हो गया यहाँ पर। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है 180 मीटर स्क्वायर, इसका आ चुका है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस वैल्यू को हम थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमें स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा और आसानी से हम सवाल को कर लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम ट्रायंगल ADC का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप हमें निकालना पड़ेगा। अर्ध परिमाप अर्थात एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। आपको मालूम है, स्पष्ट तौर पर हम a मान लेते हैं यहाँ पर 28 मीटर, b को मान लेते हैं 15 मीटर और c को मान लेते हैं यहाँ पर जो ये विकर्ण है इसको हमने c मान लिया, तो ये 41 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम निकाल लेंगे अर्ध परिमाप। तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 15 और प्लस 41 और बटे में 2। तो इस तरह से इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 60 10 70 8 5 13 1 14, यानी कि ये आएगा 84 बटे 2। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 चक्कू 8 2 ना 4, यानी कि 42 मिल गया। 42 मीटर ये अर्ध परिमाप मिला, एस की वैल्यू मिली है। और आपको मालूम है कि जब हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, आप सभी को मालूम है। ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए ट्रायंगल एडीसी का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे। ट्रायंगल एडीसी का क्षेत्रफल, तो सूत्र हमारा मालूम है कि सभी को s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होगा। और मैंने यहाँ लिख लिया है, इसलिए यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, आपने भी नोट कर लिया होगा। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखिए बहुत इजी वे में कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे। एस की वैल्यू यहाँ पर 42 आया है और 42 माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर 28 है, तो 42 माइनस बी का मान कितना है 15 है, और 42 माइनस सी का मान यहाँ पर 41 है। तो इस तरह से बहुत इजी वे में यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट किया है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना होगा, तो क्या वैल्यू आएगा, 42 हमने लिख लिया इनटू 42 से 28 घटेगा तो 14 बचेगा। इसी तरह से 42 से अगर हम 15 को घटाएंगे तो आई थिंक यहाँ पर 27 बचेगा, और 42 से 41 घटाएंगे तो 1 बचेगा। देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। 42 को हम 14 तिया 42 यानी कि 14 गुणे 3 लिख सकते हैं, और ये पहले से 14 लिखा हुआ है। 27 को हम 9 गुणे 3 लिख सकते हैं गुणे 1। अब आप देखिए यहाँ 14 दो बार है तो वर्गमूल में 14 मिलेगा। ठीक है, 14 गुणे 14 का वर्गमूल 14 होगा। 3 गुणे 3 का वर्गमूल आप देखिए 9 का वर्गमूल 3, और ये भी 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 14 गुणे 9 यानी कि 14 निमा 126 होता है, तो यहाँ पर ये आ चुका है वर्ग मीटर, 126 वर्ग मीटर यहाँ पर क्षेत्रफल आ चुका है। तो किसका आया 126 मीटर स्क्वायर आ चुका है, और ये 180 मीटर स्क्वायर है। तो आपको जो अभीष्ट क्षेत्रफल है इस चतुर्भुज का, हम यूं कह सकते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो इसको हम अगर A1 एरिया कहते हैं और इसको A2 कहते हैं तो क्या होगा हमारा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे A1 प्लस A2। तो A1 की वैल्यू कितनी हमने निकाली 180 मीटर स्क्वायर, और प्लस A2 का मान यहाँ पर 126 मीटर स्क्वायर होगा। तो 180 और 126 को अब हम जोड़ देते हैं। अब हम जोड़ देते हैं तो आपको क्या, तो इस तरह से 180 और 126 को जोड़ेंगे तो 306 वर्ग सेंटीमीटर। बड़े इजी वे में इस तरह का सवाल यदि आपको मिलता है, ऐसा चतुर्भुज मिलता है जिसका विकर्ण आपको नहीं दिया गया है, लेकिन विकर्ण के साथ साथ समकोण या इस तरह की चीज कहते हैं सवाल के अंदर, तो ऐसे में बहुत आसान हो जाता है ये सवाल।
और आप समझ गए होंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, किस तरह से इस तरह के सवालों को हम लगाते हैं, कैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब तक हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस टॉपिक के अंतर्गत 2 सवाल कर चुके हैं। अब हम अगले सवाल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।